आप वाला कौन सा रावण? ये वाला जो भी गाड़ी में जा रहा है, जो याद करेगा आपको? आपको भी याद आएगी इसकी? एक और बनाएंगे, एक और बनाओगे। आज दशहरे के इस मौके पर सुबह सुबह मैं आया हूँ जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ रावण के पुतलों का एक बड़ा मार्केट लगता है। यहाँ आपको पतले, मोटे, लंबे, छोटे, खरे और खोटे सभी वैरायटी के रावण के पुतले देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मेरी मुलाकात इन जनाब से हुई जो सीना ताने मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े थे। इन्हीं के पास में ये भाई साहब तो पूरी Z+ सिक्योरिटी के साथ में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ पुतले तो अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। देख के लगता है ये शायद कुंभकर्ण के पुतले हो। इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये जिसकी नाक गोल्डन है ये शायद सुरपंखा हो सकती है। तो कुछ इस हाल में रहते हैं ये लोग। यहीं पर काम किए और थक हार के उसी हालत में सो गए। चलो इनसे इसके बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। किसका बनता है ये? मैदा और आटा। पहले तो ये आटे और मैदा को गर्म करके कुछ ऐसा घोल तैयार कर लेते हैं। फिर एक बड़े बांस को पतले पतले टुकड़ों में काट लेते हैं, जिससे फिर कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है। अब ये इस ढांचे पर आटे और मैदा के उस घोल की मदद से पहले अखबार के टुकड़ों को चिपकाएंगे, बाद में इसके ऊपर रंगीन पेपर चिपकाया जाएगा, जिसके बाद ये बाहर और अंदर से कुछ ऐसा नजर आएगा। और अब लास्ट में आता है इसको डेकोरेट करने का काम, जिसमें इसके नाक नक्शे और कुछ डिजाइनें इसके ऊपर बनाई जाएंगी। चलो इन भैया से इस वाले पुतले की रेट के बारे में पूछते हैं। ये रावण कितने तक का है भैया? ये वाला 4000। इन महोदय का तो भैया हो चुका है प्रमोशन, तो ये तो चल दी अपने नए डिपार्टमेंट की ओर। जहां तक नजरें जा सकती थी वहीं चारों तरफ रावण के ये बड़े बड़े पुतले, और सभी एक से बढ़ के एक। अब जैसे इन मूंछों वाले भाई साहब को ही देख लीजिए। इन्हें देख के एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, बताइएगा किसका है? मूंछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। और ये नथुलाल जी की मूंछों का जादू चल गया और पहला बुलावा इन्हीं का आ गया। आपके लिए नहीं यार। आप वाला कौन सा रावण? ये वाला जो भी गाड़ी में जा रहा है, जो आपने बनाया था क्या? इसमें क्या बनाया था आपने? इसके मूंछें किसने बनाई? मेहनत कर अब ये जाना दिल्ली जाएगा ये? याद करेगा आपको? आपको भी याद आएगी इसकी? एक और बनाएंगे, एक और बनाओगे। और ये इधर नथुलाल जी की विदाई के गम में डूबे हुए, एक दूसरे को दिलासा देते हुए कुछ इन्हीं के बिरादरी के लोग। सड़क के इस साइड वाले पुतलों को भी जरा देख लीजिए, बॉलीवुड की मूवी के किसी विलन जैसे नजर आ रहे हैं सारे के सारे। फिर देखते ही देखते एक के बाद एक मेरे ही सामने किसी को 15,000 में, किसी को 20,000 में, तो किसी को 25,000 के भाव में खरीद लिया गया और टेम्पो में लोड करके यहाँ से आगे के लिए ले गए। इस Z+ सिक्योरिटी को चीर कर मैं भी वापस फिर से वहीं आ गया जहाँ से शुरुआत की थी। और ये कुंभकर्ण जी तो अभी भी लेटे हुए हैं। ये यहाँ कुछ लोग लगे हुए तो हैं इनको उठाने में। ये एक जनाब तो चादर ही ओढ़ के सो रहे हैं, रात को सर्दी ज्यादा होगी। कुछ ही सेकंडों में सभी ने मिलकर इसे खड़ा कर दिया। सही मायनों में ये इन लोगों की कई महीनों की मेहनत है जो आप और मैं अभी देख पा रहे हैं। इसी की आय से इनका घर चलता है, घर में दाल रोटी आती है। एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ खत्म। कितने में लेके आए? 200 रुपये में। अब शाम को मैं पहुंचा जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान, जहां 90 फीट के कुंभकर्ण और 105 फीट के रावण का दहन किया गया। और इसी के साथ एक बार फिर से बुराई अच्छाई से हार गई और असत्य पर सत्य की विजय हुई। तो बोलो जय श्री राम।